जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था। उसके तहत सभी संविदा की योजनाएं, संविदा नहीं, संविदा की योजनाएं बंद की जा रही हैं। अतिथि शिक्षक योजना बिहार में बंद कर दी गई और अन्य राज्यों में भी ऐसे ही, जहां कहीं भी संविदा की योजनाएं बंद की जा रही हैं। यूपी के अंदर भी शिक्षा मित्र जो योजना है, करीब करीब 20 साल 22 साल से चल रही है, 23-24 साल हो गया, तो ये बंद होने जा रही है। और जो भी शिक्षा मित्र टेट या सी टेट पास हैं, तो उत्तराखंड मॉडल के अनुसार उनको प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाए जाने की जो है शुरुआत हो गई है। जो नया आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका गठन नहीं हुआ था, अब भी गठन हो चुका है और सदस्य चयन भी हो गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष भी मिल गए हैं और तेज़ी से काम हो रहा है। तो जल्द ही इसकी घोषणा होगी। आज की जो चर्चा है, लखनऊ के एक भाई साहब हैं, उनकी श्रीमती जो है शिक्षा मित्र हैं और ये काफ़ी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे और फ्रस्ट्रेशन में थे। और खैर जो भी है, इन्होंने जो है बड़ी अच्छी बात एक बताई कि इनकी श्रीमती जी को लखनऊ के सीएमएस में जो है 35,000 रुपये की जॉब मिल रही है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने बताया है और इन्होंने जो है जिस तरह से बात की होगी सीएमएस वगैरह में, तभी कह रहे होंगे, तो इनकी श्रीमती जी को जल्द ही जो है सीएमएस में जॉब मिल जाएगी। ये बात कर रहे थे शिक्षा मित्र पद से जो है अपनी श्रीमती जी को हटाने के लिए। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो कि शिक्षा मित्र पद छोड़ना चाहते हैं, उनको कहीं अच्छी पेमेंट, अच्छी जॉब मिल रही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छा पेमेंट मिल रहा है, तो बिल्कुल अधिक कमाने के लिए कहीं न कहीं जाना चाहिए। उम्मीद है कि इनकी श्रीमती जी को सीएमएस में जॉब मिल जाएगी। चलिए सुनिए पूरी बात और फिर थोड़ी चर्चा करेंगे लास्ट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो, कौन? हाँ भैया, लखनऊ से बोल रहे हैं भैया, अनूप कुमार से। बताइए। भैया शिक्षा मित्र के विषय में जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा जानकारी आपसे चाह रहे थे। जो शिक्षक। ग्रुप पे आप जो पोस्ट डालते हैं, तो वही कैसे, क्या है उसमें, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? आप शिक्षा मित्र हैं? हाँ, वाइफ है हमारी शिक्षा मित्र। अच्छा, कब से हैं? 2005 से। अच्छा, और वो दूरस्थ बीटीसी का ट्रेनिंग तो की होंगी? हाँ हाँ, किया हुआ, बीटीसी भी किया हुआ है, टेट भी पास है, सी टेट भी पास है। प्राइमरी वाला? हाँ, प्राइमरी वाला। अच्छा, तो सारा चीज़ तो आप पुराना जान ही रहे हैं, क्या हुआ कैसे हुआ हर चीज़। हाँ, वो सब पता है। अभी क्या होने वाला है ये सत्यता नहीं समझ में आ रही। तो जो भी चीज़ होने वाला रहता है, हम्म, उदाहरण में ले लिया जाए कि कोई सड़क बनना है या गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है, कहीं कुछ भी होना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए पहले प्लानिंग करती है, बजट जारी करती है और उसके बाद वो काम करती है। हम्म, तो ऐसे ही शिक्षा विभाग के लिए जब कोई प्लान किया जाता है, हम्म, नीति बनाई जाती है, तो गवर्नमेंट उसको सार्वजनिक करती है। हम्म। तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने बना करके सार्वजनिक किया, वो आप जानते हैं? नहीं जानते। तो चले जाइएगा शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर, हम्म, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है। हम्म, उसको एक बार कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। हम्म, उसमें सारा प्लान लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है आने वाले वर्षों में क्या क्या कैसे कैसे करेगी और वही करते हुए क्रमशः आगे बढ़ रही है। हम्म, अगर आप गए होंगे स्कूल में आसपास के, या अपने श्रीमती जी से पूछिएगा, वो तो रोज ही जा रही हैं, देख रही हैं। हम्म, तो स्कूलों में अभी तक जो मूलभूत व्यवस्थाएं थी, हम्म, बैठने की व्यवस्था, कमरे, बिजली, पानी, अन्य, हम्म, तो उस नीति में इन सब चीज़ों को करने की बात कही गई थी कि इसको जो है जल्दी हम्म, जल्दी कंप्लीट करना है, तो गवर्नमेंट अभी इस पर खर्च कर रही थी। हम्म, अब लगभग लगभग सभी विद्यालयों में हम्म, पर्याप्त कमरे हो गए हैं। पहले क्या था कि 2 कक्षा 3 कक्षा के बच्चे एक साथ बैठ रहे थे हम्म, बहुत सारे विद्यालयों में। हम्म, 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसके बाद 2021 में उसी के तहत हर राज्य को बजट दिया गया हम्म, और बजट दे करके कहा गया कि हर कक्षा के लिए अलग अलग कमरा बनाया जाए, कि योजना चलाई गई हर कक्षा के लिए अलग कमरा। हम्म, तो अपने श्रीमती जी से पूछिएगा कि अब उनके यहाँ कमरे लगभग तैयार हो गए होंगे, हम्म, सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग। हम्म, वो योजना चल रही थी 2021 से। हम्म, तो कमरे बन गए, उसमें बैठने की व्यवस्था हो गई, फर्नीचर वगैरह दे दिए, बिजली पानी ये सब कर चुके। हम्म, अब जब कमरे बन गए, तो अब बढ़ हम्म, रहे हैं टीचर की व्यवस्था करने पर। हम्म, पहले तो कमरे ही नहीं थे पर्याप्त, हम्म, तो टीचर की तरफ बढ़ रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी संविदा की योजनाएं हैं,
हम्म, वो सारी जो है बंद होंगी। हम्म, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं संविदा और संविदा योजना में। हम्म, संविदा कभी बंद नहीं होगा, संविदा हमेशा चलता रहेगा, हम्म, क्योंकि कोई टीचर कभी रिटायर होगा, कभी कोई ट्रांसफर लेगा, हम्म, कभी किसी के साथ कोई घटना हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, हो सकता है किसी का प्रमोशन हो जाए, हो सकता है किसी को कोई अच्छी जॉब मिल जाए, छोड़कर चला जाए, कई कारण हम्म, से पद खाली होते रहते हैं। हम्म, तो पठन पाठन चलता रहे, इसके लिए संविदा पर रख करके पढ़ाने का काम वो तो चलता रहेगा। लेकिन हम्म, ये जो संविदा की योजनाएं हैं जो 5 साल से 10 साल से 20 साल से चल रहे हैं, हम्म, ये सारे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है, ये सब बंद करना है। हम्म, और अभी आप मात्र 1 हफ्ते का पेपर उठा के पढ़ लीजिए, हम्म, तो हर राज्य से न्यूज आने शुरू हो गए हैं। बिहार का देख लीजिए, वहां पर साफ साफ जो है घोषणा कर दी गई कि पिछले महीने में कि 1 अप्रैल से जो है अतिथि शिक्षक, वहां पर अतिथि शिक्षक होते हैं, हम्म, तो 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षक जो है करीब 94,000 के आसपास थे। हम्म, तो वो योजना बंद कर दी गई, अब वो उनकी सेवाएं नहीं ली जा रही हैं। हम्म, ऐसे ही एमपी में भी घोषणा किया गया है 30 अप्रैल से बंद करने का। हम्म, तो हर राज्य में जो भी योजनाएं चल रही हैं, कहीं अतिथि शिक्षक के नाम से, कहीं शिक्षा मित्र के नाम से, कहीं जो है गेस्ट नियोजित टीचर। शिक्षक, गेस्ट टीचर, जो भी जिस भी हम्म, नाम से जहाँ कहीं चल रहा है, पैरा शिक्षक वगैरह, हम्म, क्रमशः धीरे धीरे सब जो है बंद करना है। हम्म, तो जो पद पहले से खाली हैं, नए कमरे बनने से, हम्म, जो अभी तक जैसे 1 से 5 तक विद्यालय चल रहा है तो 5 टीचर चाहिए थे, लेकिन कमरे नहीं थे और हम्म, शिक्षकों की उतनी भर्ती नहीं हुई थी, जो पद थे उतने जो है अप्रूवल मिला नहीं था, तो हम्म, कम ही शिक्षक। आपके भी श्रीमती जी के विद्यालय में 1-2 सहायक अध्यापक होंगे, 1-2 शिक्षा मित्र होंगे। हम्म, आपको है जानकारी कितने लोग हैं? 8-9 लोग हैं। 8-9 लोग सिर्फ प्राइमरी में या प्राइमरी जूनियर दोनों? सिर्फ प्राइमरी में है। 8-9 लोग हैं। हाँ। अच्छा, और बच्चे लगभग कितने? क्यों? सुनो, तुम्हारे बच्चे कितने हैं टोटल स्कूल में, विद्यालय में? हाँ, हाँ, 96 बच्चे हैं अभी। 96 96। हाँ, 96 बच्चे हैं। टीचर कितने हैं? 8। हाँ, 8 टीचर हैं। 8 में सहायक अध्यापक कितने और शिक्षा मित्र वगैरह कितने? 4 शिक्षा मित्र हैं और हम्म 4 शिक्षा मित्र हैं हम्म। और 4 में हेड मिला के 4 सहायक अध्यापक हैं। अच्छा, हेड को मिलाकर के 4 सहायक अध्यापक हैं। हम्म, अच्छा, तो शिक्षा मित्र योजना बंद होना है तो शिक्षा मित्र को छोड़ देते हैं 4, और हम्म, बात किया जाए सहायक अध्यापकों की, हम्म, तो वहाँ अभी हेड को लेकर के 4 हैं। हम्म, तो 1 से 5 तक कक्षाएं चल रही हैं, हम्म, तो परमानेंट टीचर वहाँ पर 5 होने चाहिए, नियम यही कहता है। हम्म, और आरटी एक्ट जब 2009 में बना था, तो उसमें नए नए नियम और जोड़े गए, और नियम ये कहता है कि हर टीचर को प्रतिदिन 1 या 2 कक्षा जो है, 1-2 पीरियड ऑफ मिलना चाहिए, ताकि वो कॉपी चेक कर सके, या कोई लेसन प्लान बनाना है या कुछ भी काम करना है विद्यालय में। नहीं, हम बस खाली इतना जान के कंफ्यूज हैं हम्म कि जो क्या यहाँ की भाजपा सरकार या योगी जी की सरकार, यहाँ पे ये जो शिक्षा मित्र हैं जिनको समाजवादी का टैग लगा हुआ है, हम्म। इन लोगों को क्या ये लोग यहाँ समायोजित करेंगे? इस पे हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने सालों से एक पैसा मानदेय तो बढ़ाया नहीं है, खाली इसी। प्रॉब्लम यही है ना, हाँ, प्रॉब्लम यही है कि आप समाजवादी से जोड़ कर देख रहे हैं, बीजेपी से जोड़ कर देख रहे हैं, कांग्रेस से जोड़ के। हमने अभी तक न समाजवादी की बात किया, न बीजेपी की बात किया, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हाँ, सरकार की बात कर रहे हैं, और सरकार कल नहीं भी थी, सरकार आज जैसे, भी है और कल भी रहेगी, सरकार यानी सिस्टम। हाँ, नहीं जैसे अभी तक आदेश ये भी तो एक बार हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से कि समान आप कार्य अगर को समान आप वेतन अगर दिया जाए। आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप अगर फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, तो मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी। नहीं, हमने शुरू फ्रस्ट्रेशन से से। अब तक हम उस पर बात कर रहे हैं जो काम हो रहा है। हम्म, आपने काम के बारे में पूछा ना, तो वो ही हम्म, चीज तो समझा रहे हैं, अभी मूल पॉइंट पर आए नहीं, बात खत्म हुई नहीं। आप डायरेक्ट एकदम बस एक लाइन में सुनना चाहते हैं, तो या तो हम कह दें हाँ हो रहा है, या तो हम कह दें नहीं हो रहा, बात खत्म। आप कहाँ से हैं भैया? आपको एक लाइन में चाहिए बस, या नहीं, आप नहीं, एक बार समझना चाहते हैं कि यहाँ कुछ है भी, कोई चांस हाँ, है भी या नहीं है? हाँ, वही समझना चाहते हैं कि तो चांस वही है तो भी अभी हम नहीं। पूरी बात कहे नहीं, तब तक आप जो है डायरेक्ट पहुंच गए समाजवादी बीजेपी। हम ना समाजवादी की बात कर रहे हैं, ना नहीं, बीजेपी की हम बात कर जैसे रहे हैं। हम जैसे कि सिर्फ और सिर्फ विद्यालय की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो योजनाएं हैं जो विद्यालयों में हो रही हैं और जो आगे होने जा रही हैं। आपने यही पूछा ना कि आगे क्या होगा, हम्म, तो हम तो उसी पे बात कर रहे हैं ना। हमने पहले कहा
कि पूर्वाग्रह से अगर ग्रसित रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। कुछ देर के लिए समाजवाद को निकाल दीजिए, बीजेपी को निकाल दीजिए, अखिलेश, योगी, इनको निकाल दीजिए। ये लोग आज कुर्सी पर हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और था, आज कोई और है। इन लोगों को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद फोन रख दीजिएगा, आपका जो मन करेगा वो कीजिएगा। लेकिन बात जब आप कर रहे हैं तो मुद्दे पर बात कीजिए और फैक्ट पर बात कीजिए, तो हर चीज समझ में आएगा। लेकिन अगर कहीं भी मन के कोने में एक पॉइंट अगर लेकर बैठेंगे कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें इन पर भरोसा नहीं है, वो आए तो ऐसा किए, ऐसा, ये सब छोड़ दीजिए। हम इन सब पर बातें नहीं कर रहे, कौन सही किया कौन गलत किया, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। एक बार भी हमने नाम लिया किसी का कि कौन क्या किया क्या नहीं किया या कौन करेगा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि आज बीजेपी है, हमेशा नहीं रहेगी। पहले सपा थी, वो भी चली गई, उसके पहले बसपा थी, वो भी चली गई, उसके पहले मुलायम सिंह सपा थी, वो भी आए चले गए। तो लेकिन शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो 2005 से लेकर अब तक आपने 4 सरकारें देख लिया, मुलायम सिंह का, मायावती जी का, अखिलेश जी का और फिर बीजेपी का। तो इन 4 सरकारों में आपने बहुत कुछ देखा है, तो सरकारों को तो छोड़ दीजिए। सरकार मतलब यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हो, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, सिस्टम को समझ लीजिए। सिस्टम से हर चीज होता है। तो सिस्टम में अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो जो चीज हम बता रहे थे वो अगर समझेंगे तो जैसे 2005 से 2024 आ गया, 20 साल निकल गया। ये 20 साल आपका आधे घंटे में सब सुधार हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। आधे घंटे मात्र शांति से, आधा घंटा भी ज्यादा हो गया, 15 मिनट मात्र शांति से सारी चीजों को समझ लीजिए एक बार। आखिर श्रीमती जी ने 2005 से 2024 तक दिया ना समय, और आपने फोन किया अभी मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुआ और आप इसमें घबराने लगे। 20 साल वहां दे दिया और 10 मिनट आप नहीं समझ पा रहे हैं बातों को, आप बस सुनना चाह रहे हैं। हाँ, हम बोल दें कि हाँ ये होगा, या हम बोल दें नहीं नहीं होगा। तो वो तो आप रोज सुनते रहते हैं, रोज नेता लोग 75 नेता आए गए, गाजीवा माला है, जितेंद्र शाही है, राजू दास है, अभी भी बहुत सारे आते जाते हैं। उनसे तो आप बहुत कुछ सुने, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ हो गया क्या? तो अगर सिर्फ आप जो है उस तरह की बातें सुनना चाहते हैं नेतागिरी वाली, तो भैया आप जाइए फिर किसी नेता से बात कीजिए। अगर मेरे पास फोन किए हैं तो आपको पता होगा आपने किसके पास फोन किया है, तो फिर आप फैक्ट पर बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए, प्रमाण पर बात कीजिए। हम हर चीज लिखित की बात कर रहे हैं, प्रमाणित है, जो प्रमाण के साथ उपलब्ध है। हम आपसे आरटी एक्ट अभी बोले थोड़ी देर पहले, आरटी एक्ट पर बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं। जो आपके श्रीमती जी जो देख रही हैं अपने विद्यालय में जो कुछ हो रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं, जो आगे योजनाएं हो रही हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम एमपी की बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं ना। और आप फैक्ट से भागना चाह रहे हैं, तो फैक्ट से भागने से कुछ होगा नहीं। जब 2014 में शिक्षा में समायोजन शुरू हुआ था तो एक फैक्ट था क्या कि 2009 में आरटी एक्ट आया है, 2011 से टेट कंपलसरी हो गया है। उसी फैक्ट से 2014 में सारे शिक्षा मित्र भागे, तो ये हम टेट नहीं देंगे, बिना टेट के हमारा करो। क्या हुआ? अच्छा हो गया। आपने प्रमाण देखा है, आप भुगत रहे हैं, आपकी श्रीमती जी भुगत रही हैं कि फैक्ट से भाग करके 2014 में नियम विरुद्ध काम किया गया, तो क्या हुआ? इसलिए अब तो सुधर जाइए कि फैक्ट से भागना नहीं है। एक बार सारे शिक्षा मित्र फैक्ट से भागे, आप ही लोग के ये शिक्षा मित्रों के नेता ही कहे तो ये हम टेट नहीं देंगे और गोमती में कूद जाएंगे, ये वो दबाव डाले, उसका क्या परिणाम हुआ? और फैक्ट क्या कह रहा था? फैक्ट ये कह रहा था कि 2009 में आरटी एक्ट आया, 2010 से टेट कंपलसरी कर दिया गया और 2011 से टेट परीक्षा होना शुरू हो गया और बिना टेट के कोई भर्ती होगी ही नहीं, और 2014 में किया गया। आप फैक्ट से भाग करके इतने साल से झेल चुके और अभी भी फैक्ट से भागना चाह रहे हैं। पहले एक चीज को स्वीकार कीजिए कि जो होगा, जो लिखित में है वही होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। और जो लिखित में है हम उसी फैक्ट पर बात कर रहे हैं। अगर आपको फैक्ट पसंद है तब तो आगे बात की जाए, नहीं पसंद है तो फिर आप फोन रख सकते हैं, हम भी रख देंगे बड़े आराम से। नहीं बताइए, आप बताइए, हम आपकी बात सुन रहे हैं ध्यान से। अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ाई किया हो न किया हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई कर लिया, डिग्री ले लिया, वो समझदार हो ही। आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले जो पढ़ाई नहीं करता था क्या समझदार नहीं होता था? बहुत सारे होते थे। कबीरदास जी जो है कोई जो है स्कूली शिक्षा जाकर के लिए नहीं थे, बहुत सारी चीजें लिख दिए, आज भी लोग उस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं।
हम समझदारी की बात कर रहे हैं, हम डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी समझदारी है तो फैक्ट को समझिए। एक बार अगर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देकर फैक्ट को आप एक बार समझ गए तो आपको भविष्य दिखने लगेगा कि हमारा यहाँ भला है या नहीं है, आगे क्या क्या चीजें हैं। अगर एक बार आपने देख लिया, दूरदृष्टि हो गई आपकी, तो आप फिर बड़े आराम से डिसीजन ले पाएंगे कि आगे अब हमें क्या करना है, श्रीमती जी को क्या करना है। तो हम फैक्ट बता रहे थे, अगर आप इच्छुक हो तो फिर आगे बात कंप्लीट करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो 2000 हम बता रहे थे कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, उसी के तहत हर राज्य काम कर रहे हैं, उसी के तहत सारे राज्यों को बजट दिया जा रहा है और उसी बजट से ही हर चीज होना है। 2021 में बजट जारी किया गया, 1,87,000 प्राइमरी विद्यालय हैं। 1,87,000 में मैक्सिमम में करीब 70% से ज्यादा विद्यालयों में 2-3 कमरे थे, कमरे कम थे, हर जगह 5 कमरे नहीं थे। तो पहले कमरे बनाने के लिए बजट दिया गया और योजना चलाई गई, हर कक्षा में शिक्षक योजना, आप गूगल करके देख लीजिएगा। उस योजना के तहत आप अपने श्रीमती जी के विद्यालय में या आसपास 10-20 जो भी विद्यालय होंगे प्राइमरी, उनमें जाकर पता कर लीजिएगा, नए नए कमरे बने हैं। जब कमरे बन गए, अब उनमें शिक्षक रखना है और शिक्षक का जो मानक है उस मानक के अनुसार रखना है। और मानक जो पुरानी बात करते हैं संदीप सिंह जी या इसके पहले द्विवेदी जी थे या अन्य जो भी लोग थे, वो मानक नहीं है। अब नया मानक लागू हो रहा है। अब वो 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है नया मानक क्या है। तो वही सारी चीज हम बता रहे हैं कि अब आगे क्या चीज है वो जानिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नियमानुसार हर कक्षा में एक शिक्षक होना चाहिए और नियम ये भी कहता है कि हर शिक्षक को प्रतिदिन 1 या 2 पीरियड ऑफ मिलना चाहिए, खाली मिलना चाहिए, ताकि वो बैठ करके बच्चों के लिए कॉपी चेक कर सके, उनके लिए पेपर तैयार कर सके, अन्य जो भी काम करना है कर सके। अब अगर एक भी टीचर 5 कक्षा में 5 टीचर हैं, 8 पीरियड पढ़ाएंगे, अगर हर टीचर को 1-1 2-2 पीरियड ऑफ देंगे तो कोई ना कोई क्लास खाली रहेगा हमेशा। इस कमी को पूरा करने के लिए नियम उसमें आरटी एक्ट में जोड़ा गया है कि 5 कक्षाएं हैं तो 6 टीचर होने चाहिए। और 2009 में ये लागू किया गया, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ है और अब होने जा रहा है। तो हर विद्यालय में 6 होने चाहिए। तो बात कर ले आपके श्रीमती जी के विद्यालय की, हेडमास्टर को हालांकि नहीं गिनना है, लेकिन फिर भी हम गिन लेते हैं, 4 शिक्षक हैं वहां और शिक्षा मित्र को फिलहाल छोड़ देते हैं। तो कम से कम वहां पर जो मानक अनुसार 6 होने चाहिए, तो 2 टीचर की आवश्यकता है वहां। हाँ, तो ये पद वहां अभी फिलहाल जो नया मानक है रिक्त हो गए उस अनुसार, अभी पुराने जो कक्षाओं के अनुसार। 2 महीना हुआ या 1.5 महीना हुआ, योगी जी ने कार्यक्रम किया था कहीं पर और खुले मन से उन्होंने कहा कि हर कक्षा का 3 सेक्शन बनाएंगे। और अभी परसों का न्यूज है, आप अखबार खोलकर देख लीजिए, केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया, बजट जारी कर दिया, केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं उनमें जो हर कक्षा का सेक्शन बनाने के लिए। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, पहले हो सकता है केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय विद्यालय में हो, यूपी के विद्यालय में हो, बिहार के विद्यालय में, कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। वही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, तो 1-1.5 महीना पहले योगी जी एक कार्यक्रम में घोषणा की कि हर कक्षा का 3 सेक्शन बनाएंगे। तो वो अलग से घोषणा थोड़े कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, जो पढ़ा होगा वही समझ पाएगा कि अच्छा उसमें लिखा है, वही बात ही कह रहे हैं। और वही चीज केंद्र सरकार ने अभी मात्र 2 दिन पहले हम ग्रुप में डाले हैं पेपर कटिंग, केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में सेक्शन बनाने के लिए परमिशन दे दिया, वहां बनने जा रहा है। तो आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि अगर 3 सेक्शन बनेंगे, धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा, 2 साल 4 साल 6 साल, पता नहीं कितना टाइम लगेगा सेक्शन बनने में। हो सकता है अभी जहां जरूरत हो वहां बने, जहां अभी जरूरत ना हो थोड़ा टाइम लगे। तो धीरे धीरे सेक्शन बनेंगे तो भी टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी फिलहाल हम लोग सेक्शन की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं सिर्फ 6 टीचर की एक विद्यालय में। अगर एक विद्यालय में 6 टीचर होने चाहिए, 1,87,000 विद्यालय हैं, लमसम में सीधा सीधा मान लेते हैं 2 लाख। तो 2 लाख में हम 6 का गुणा करें तो 12 लाख के आसपास पद हो रहे हैं, 11-12 लाख पद। और आज के तारीख में 69,000 भर्ती हो जाने के बाद परमानेंट शिक्षक 2 लाख से भी कम है, हर साल 10 से 15,000 रिटायर होते हैं। तो आज का जो करंट कंडीशन है 2 लाख से कम है। तो अब जो है, जो 2021 में चलाई गई थी योजना, हर कक्षा में शिक्षक योजना, वो काम पूरा हो गया। स्कूलों में जो भी बड़े खर्चे थे, जैसे फर्नीचर देना था, तो
1,87,000 विद्यालय थे, तो हर साल 25,000 विद्यालयों को दिया गया। पिछले साल 800 करोड़ जारी किया गया था बजट, उसके पिछले साल भी 800 था, उसके पिछले 700 करोड़ था, और इस साल 900 करोड़ जारी किया गया है। महंगाई बढ़ रही है तो हर बस उसी अनुसार बजट, तो फर्नीचर के लिए मात्र 900 करोड़ इस साल हुआ है। तो गवर्नमेंट अभी फर्नीचर, कमरे, टाइल्स लगाना, बाउंड्री करना, बिजली पानी इस पर खर्च करिए, क्योंकि ये रोज रोज नहीं खर्च करना है, हर महीने नहीं करना है, एक बार ये काम हो गया। टीचर अब रखने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लगभग 12 लाख 11 लाख पद हैं, 2 लाख से कम जो है परमानेंट टीचर हैं, करीब 8-9 लाख ये पद भरने की तैयारी है। ये 8-9 लाख लेकिन एक साथ नहीं भरेंगे। शिक्षा मित्र योजना भी बंद करना है, अनुदेशक योजना भी बंद करना है, धीरे धीरे भर्ती करेंगे और योजनाएं धीरे धीरे बंद करेंगे, या धीरे धीरे योजनाएं बंद करेंगे और भर्ती करते जाएंगे। अब वो कैसे करेंगे आप यही जानना चाह रहे हैं। शुरू में आपने पूछा कि क्या है क्या नहीं है, तो आपके मूल पॉइंट पर अब आ गए। तो कोई भी चीज जो आप पूछ रहे हैं, आपने एक लाइन में क्वेश्चन किया, उसका एक लाइन में आंसर संभव नहीं दे पाना, पूरी बात समझा पाना। पूरी बात आप जब समझेंगे तब हर चीज समझ में आएगा। तो 8-9 लाख करीब करीब पद हैं यूपी के अंदर, और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि जो मानक अभी तक लागू हो रहा था पूरे प्रदेश पर, जब भी आप देखेंगे संदीप सिंह जी से सवाल होता है तो वो बताते हैं कि पूरे प्रदेश में इतने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में इतने शिक्षक हैं, इतने शिक्षा मित्र हैं, इतने अनुदेशक हैं, हमारे यहाँ मानक पूरा है भैया। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि ऐसे मानक की गिनती नहीं होगी। हमें काउंट करना है हर कक्षा में कि हर कक्षा में शिक्षक है या नहीं, और हर कक्षा में कितने बच्चे हैं। अगर बच्चे 30 से ज्यादा हैं तो उनका सेक्शन बनाइए, और अगर सेक्शन नहीं भी बना पा रहे हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था कीजिए, लेकिन 30 पर एक टीचर की व्यवस्था कीजिए। तो अभी ये भी लागू होना है। तो फिलहाल अभी हम लोग न सेक्शन बनाने बात कर रहे हैं, न 30-1 अनुपात की बात कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल आ जाते हैं कि हर विद्यालय हर कक्षा में शिक्षक 5 शिक्षक भी मानकर चला जाए, 6 एक्स्ट्रा एक वो भी नहीं लेते हैं, तो भी करीब करीब 8 लाख पद हुए। 2 लाख से कम शिक्षक हैं इस समय, तो भी 6 लाख पद खाली हैं, और ये 6 लाख यूपी गवर्नमेंट 2 चरण में लगभग भरने जा रही है। और वो 2 चरण इस साल 2024 में चाहे जब घोषणा हो जाए पहले चरण की, तो 2024-25 ये जो नया सत्र शुरू हुआ है इसमें एक चरण भरे जाएंगे। हो सकता है कि शुरुआत में घोषणा हो जाए, हो सकता है इस सेशन के मध्य में हो, या हो सकता है इस सेशन के लास्ट में, वो वही जाने कब करेंगे, लेकिन जो प्लानिंग चल रही है वो बता रहे हैं। और जो सेकेंड स्टेप होगा वो इसके बाद होगा, ये जो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले चरण में 2.5 लाख से 3 लाख पद भरने की तैयारी है। हो सकता है कि बजट अगर बन जाए, अच्छा खासा बजट अरेंज हो जाए, तो 4 लाख भी भर दें। तो ये जो 3-4 लाख पद भरने की तैयारी है, इसमें उन्होंने जो है प्लान किया है। पहला तो ये कि जो भी टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको, जैसे उत्तराखंड में इन्होंने किया है, उसी तरीके से यूपी के अंदर सहायक अध्यापक बनाएंगे। और समायोजन जैसे हुआ था, समायोजन टाइप का नहीं होगा, सहायक अध्यापक बनाएंगे, नियुक्ति होगा, बकायदा विज्ञापन जारी होगा, उसमें घोषणा किया जाएगा कि आपने अगर ये ट्रेनिंग किया है, अगर आप ये टेट सीटेट पास हैं, आप अगर जो है विद्यालय में इतने साल पढ़ा चुके हैं, तो जब पढ़ाने की बात आएगी सरकारी विद्यालयों में संविदा पर, तो सबसे ज्यादा अनुभव क्या बीएड वाले के पास है, बीटीसी डीएलएड, या शिक्षा मित्र के पास? शिक्षा मित्र के पास है। हाँ, तो उसमें सारे मानक रहेंगे, और उसमें हो सकता है शिक्षा मित्र न लिखा हो, वहां लिखा होगा दूरस्थ बीटीसी ट्रेंड। तो दूरस्थ बीटीसी ट्रेंड सिर्फ शिक्षा मित्र हैं, इसके अलावा तो कोई है नहीं। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, जहां भी आएगा खबर वहां पर दूरस्थ बीटीसी ट्रेंड लिखा होगा। कोई जरूरी नहीं शिक्षा मित्र ही लिखा रहा है, शिक्षा मित्र योजना बंद होने जा रहा है। तो शिक्षा मित्र योजना बंद होगा। जो भी टेट सीटेट पास हैं सिर्फ वो लोग ही प्राइमरी में रहेंगे, उन्हीं को नियुक्ति दिया जाएगा। ये जो 6 लाख के आसपास पद भरने की तैयारी है उसके तहत। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दूरस्थ बीटीसी की शिक्षा मित्र के लिए, जो बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, टेट पास वो भी हैं, तो वर्षवार जो है वो नियुक्ति देंगे। तो करीब करीब 2011 से 2018 तक जो बीएड बीटीसी डीएलएड वाले टेट या सीटेट पास करके बैठे हैं उनको भी नियुक्ति मिलेगी। और जितने शिक्षा मित्र हैं, जिस दिन ये घोषणा होगा, मान लेते हैं कल को घोषणा अगर होता है, तो कल की तारीख तक जो भी टेट या सीटेट पास शिक्षा मित्र होगा वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। तो आपकी श्रीमती जी टेट सीटेट पास हैं। तो 2 पॉइंट, एक वो दूरस्थ बीटीसी की हुई हैं यानी ट्रेंड हैं,
और आरटी एक्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये दोनों कहते हैं कि सिर्फ वो ही टीचर रहेगा विद्यालय में जो ट्रेंड हो, और दूसरा नियम कहता है वो ही टीचर रहेगा, वही सहायक अध्यापक बनेगा जो टेट या सीटेट पास हो। और ये दोनों ही मानक आपकी श्रीमती जी पूरा करती हैं। तो जो लोग दूरस्थ बीटीसी की ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो लोग प्राइमरी का टेट या सीटेट पास कर चुके हैं, सिर्फ वो ही प्राइमरी में रहेंगे। आने वाले कुछ महीनों के अंदर शिक्षा मित्र योजना बंद करने की घोषणा होगी और टेट सीटेट वालों को ही नियुक्ति देंगे और सहायक अध्यापक का पद देंगे। जो भी सहायक अध्यापक के पद पर सुविधाएं मिलती हैं वो सब मिलेंगी, और जो टेट या सीटेट नहीं पास हैं उनको प्राइमरी से बाहर किया जाएगा। अच्छा, एकदम हटा ही दिया जाएगा। प्राइमरी में नियम है ना कि जो है बिना टेट के नहीं रह सकते। आप आरटी एक्ट उठा के देख लीजिए, 2009 में ये नियम बन गया। अब चूंकि वो भी इतने साल से लगे हुए हैं तो अब उनकी भी समस्या है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने विकल्प निकाला है जो कक्षा 1 और 2 है। नियम कहता है कि प्राइमरी में रहने के लिए टेट पास होना चाहिए या सीटेट पास होना चाहिए। तो अब जब नियम लागू करेंगे कड़ाई से, तो फिर जो टेट सीटेट नहीं पास है उसको तो हटाना होगा। तो हटाने की जगह उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठाकर पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि कक्षा 1 और 2, चूंकि सारे शिक्षा मित्र 1 और 2 में ही पढ़ाते हैं, तो कक्षा 1 और 2 को आने वाले कुछ वर्षों में, अब हो सकता है अगले साल घोषणा हो, 2025 में हो या 2026 में, जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि कक्षा 1 और 2 प्राइमरी से निकाल करके प्री प्राइमरी में कर दिया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्राइमरी में रहने के लिए टेट सीटेट चाहिए और सारे शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास है नहीं। तो उनके लिए ये रास्ता निकाला गया कि जहां कहीं भी पूरे भारत में है इस तरह के लोग किसी न किसी नाम से, शिक्षा मित्र नाम से, चाहे अन्य नाम से, कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं, तो सबको ध्यान में रख करके करीब 5.5 लाख लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्लान किया कि कक्षा 1 और 2 को प्री प्राइमरी में ले जाएंगे, और जैसे ही प्राइमरी से निकल के 1 और 2 प्री प्राइमरी में गया तो वहां पर टेट का नियम तो खत्म, क्योंकि नियम कहता है प्राइमरी में टेट अनिवार्य है। और जब 1 और 2 चला गया प्री प्राइमरी में, तो अब प्राइमरी से तो कोई लेना देना नहीं रह गया। तो जितने भी अनटेड शिक्षा मित्र, नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं जो बीटीसी किए हुए हैं, वो लोग प्री प्राइमरी, जो कि बाल वाटिका के नाम से शुरू हुआ है, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको वहां पर जो है नियुक्ति देंगे। वहां उनका वेतन इनकी तुलना में कम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर दिया था, उसमें कहा था कि इनको 2 मौके दिए जाए। 68,000 69,000 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार पूरा हो गया। तीसरे मौके की बात फिर से जब 69,000 भर्ती गई कोर्ट में, तब कहा था उन्होंने अभी 51,000 एक भर्ती यूपी सरकार लेकर आएगी, जैसे हर साल भर्ती आती है 68,000 69,000 जो भी, तो उसमें जो है अन्य जो भी शिक्षा मित्र हैं उनको वहां पर भी मौका मिलेगा। तो अब उस मूल पॉइंट आता है कि आपकी श्रीमती जी को करना क्या है आगे, ताकि अब कोई गलती न हो। तो 2-3 चीजें ध्यान दीजिए कि यूपी गवर्नमेंट जैसे भर्ती निकालती है 68,000 69,000, ऐसे ही आगे भर्ती निकालती रहेगी, चाहे 50,000 निकाले, 70,000 निकाले, 20,000 निकाले, जो भी निकालेगी। और वो सुपर टेट जैसे हो रहा है वैसे ही एग्जाम के थ्रू होगा। तो एक रास्ता ये है कि वो तैयारी करती रहें, ये भी भर्ती आएगी तो इसमें आवेदन करके, जैसे अन्य शिक्षा मित्र 68,000 69,000 में सहायक अध्यापक बने हैं, एक रास्ता ये है। दूसरा सुपर टेट करके, हाँ, दूसरा ये है जो अभी हम इतना डिटेल में बताए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो गवर्नमेंट जो है जब ये उत्तराखंड मॉडल जब लागू करेगी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही हर चीज करने जा रही है, आगे बढ़ रही है। और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि कोई भी भर्ती, शिक्षक भर्ती होगी, सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो हम अभी बताए हैं उत्तराखंड मॉडल लागू करेंगे, अगर वहां पर सुपर टेट नहीं कराते हैं, वहां होने की संभावना ना के बराबर है, तो इंटरव्यू हो सकता है करा ही दे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। और आप जान रहे हैं दिन पर दिन नए नए नियम लागू होते जा रहे हैं। तो एक तो सुपर टेट जैसे राज्य सरकार लेके आती है वो आएगा, 50,000 आए, 70,000 आए, 20,000 जो भी आएगा, तो वहां जो पढ़ाई करेगा वो ही ले पाएगा। दूसरा जो हम बता रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए या अन्य बीएड बीटीसी वालों के लिए वर्षवार नियुक्ति वगैरह,
उत्तराखंड मॉडल जो भी लागू करेंगे, यहाँ हो सकता है कि इंटरव्यू करा दें। तो चाहे किसी को सुपर टेट देना हो, चाहे किसी को ये वाले में इंटरव्यू देना हो, दोनों में एक ही चीज काम आएगा और वो है पढ़ाई। तो अपने श्रीमती जी से कहिए कि जैसे खाना खाने बैठती हैं और तब तक खाना खाती हैं जब तक भूख लगी रहती है, और जब भूख बंद हो जो है पूरा पेट भर जाता है, अब भूख नहीं है, तो फिर उसके बाद भोजन नहीं करती हैं। इसी नियम को अपना लें अपनी लाइफ में कि तब तक पढ़ाई जम करके जोर शोर से करें जब तक सहायक अध्यापक बन न जाएं, चाहे वो सुपर टेट देना हो, चाहे जो हम बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसमें नियुक्ति पाना हो। तो पढ़ाई जम करके करें, जोर शोर से करें। अगर इंटरव्यू होता है तो पढ़ाई की रहेंगी, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, निकाल ले जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं होता है, जैसे उत्तराखंड में डायरेक्ट कर दिए, मान लेते हैं वैसे ही कर दें, तो कौन सा पढ़ाई की रहेंगी तो नुकसान हो जाएगा। तो असल में मन बना रहे थे हम लोग छोड़ने के लिए, देखिए छोड़ के और प्राइवेट कहीं कर लिया जाए। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं जी। आप एक बार जाकर के ट्राई कीजिएगा, चाहे किसी प्राइवेट विद्यालय में, चाहे किसी भी प्राइवेट जो बड़े दुकान होंगे, या किसी प्राइवेट कंपनी में, कहीं ट्राई कीजिएगा। आप जाइएगा और गिनती कीजिएगा कितने जगह आप गए जॉब के लिए, और ऐसे कितने जगह हैं जहां पर आपको 10,000 रुपए देने को तैयार हैं या उससे ज्यादा देने को तैयार हैं। हमारा दावा है कि आप अगर 10 जगह जाएंगे, उस 10 में से 8 जगह 10,000 से कम आपको वेतन का ऑफर होगा। तो आज के तारीख में प्राइवेट में जो योग्यता शिक्षा मित्र रख रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, योग्यता अलग अलग होती है लोगों की। तो आज के टाइम में शिक्षा मित्र अगर यहाँ पर 10,000 का जॉब छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं, उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और कुछ कोई और स्किल नहीं है, हमें नहीं लगता कि कोई प्राइवेट स्कूल जो है जाने पर 10,000 रुपए से शुरुआत कर देगा। बड़ा मुश्किल है। जो बीएड बीटीसी डीएलएड कई बार टेट पास हैं, उनको भी 10,000 जो है प्राइवेट वाले शुरुआत में नहीं दे रहे हैं। तो प्राइवेट में अगर जाने का सोच रहे हैं तो वहां पर तो बहुत धक्का खाना होगा, और 10,000 रुपए की नौकरी ढूंढ पाना भी बड़ा मुश्किल है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ कम से कम एक नौकरी हाथ में है, 10,000 मिल रहा है। होते हैं 24 घंटे एक दिन में, 8 घंटे 9 घंटे विद्यालय में गया, इसके बाद बच्चे जो है 16 घंटे करीब 15-16 घंटे, 8 घंटे मान लेते हैं सोने में गया, 4 घंटे परिवार के लिए काम में और अन्य चीजों में गया, तो भी काट पीट करके चाह करके 3 से 4 घंटा निकाल करके पढ़ाई करें, इस पर ध्यान दें। आगे जो चीजें हम बताए हैं पढ़ाई करें, सुपर टेट आता है सुपर टेट दें, इंटरव्यू होता है इस पर फोकस कर ले मात्र कुछ महीने, और ये चीजें कुछ ही महीनों के अंदर सामने आ जाएगी। और अगर पैसा ही अगर एम है कि नहीं और चाहिए, तो उसके 1000 रास्ते हैं। आपकी श्रीमती जी पढ़ा रही हैं विद्यालय में, ऐसे ही एक सहायक अध्यापिका है ममता, उनका यूट्यूब चैनल है ममता अंकित, उनका फेसबुक पर पेज है ममता अंकित के नाम से, आप खोज करके उनको देख लीजिएगा। वो विद्यालय से कितना पा रही होंगी, सहायक अध्यापक हैं, 2015 में ज्वाइन की थी, 2015 से 2024 आया, 8-9 साल हो गए हैं। हम मान करके चलते हैं इस वक्त उनकी सैलरी 60,000-70,000 होगी, यही होगी लगभग। लेकिन वो महीने में बताएं कितना कमाती हैं? महीने में वो 1.5 लाख से ज्यादा कमाती हैं। कैसे कमाती हैं? विद्यालय में वो पढ़ा ही रही हैं, वहां से सैलरी ले ही रही हैं, उनके हाथ में है मोबाइल, उस पर उन्होंने दिमाग लगाया। जो भी कार्यक्रम कराती हैं विद्यालय में, जो भी एक्टिविटी कराती हैं बच्चों का, उन्होंने 200-300 रुपए का एक खरीद लिया, वो स्टैंड आता है, ट्राइपॉड बोलते हैं, मोबाइल को उसमें लगा करके कैमरा चालू कर देती हैं और अपना एक्टिविटी कराती हैं, और वो हो जाता है रिकॉर्ड। और फिर उसी वीडियो को बाद में यूट्यूब पर फेसबुक पर डाल देती हैं, और वहां से भी कमाई कर रही हैं। हमने आपको 1.5 लाख बोला, मिनिमम बोला है। आज की तारीख में यूट्यूब और अन्य से वो बड़े आराम से जितना सैलरी पा रही हैं उसका डबल कमा रही होंगी। तो क्या हुआ, विद्यालय गई, काम वही 8 ही घंटा की, लेकिन उनके हाथ में जो 10,000 20,000 का मोबाइल है, उस पर उन्होंने दिमाग लगाया कि 10,000 जब लगाए हैं, इसमें कैमरा है, ये तो उसका यूज किया जाए। और उसी को अगर आज कोई चैप्टर पढ़ा रही हैं, कुछ एक्टिविटी करा रही हैं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना शुरू कर दें, और वो पिछले 9 साल से ये काम कर रही हैं। और आज के तारीख में उनका चैनल, शुरू में पैसा नहीं आता है, टाइम लगता है,
तो धीरे करते करते आज वो इस स्टेज पर पहुंच गई हैं कि जो वो नौकरी कर रही हैं वहां से तो सैलरी पा ही रही हैं, और वही रिकॉर्ड करके यूट्यूब फेसबुक पर डाल दे रही हैं, और वहां से भी जो है लाखों रुपए उठा रही हैं। तो दिमाग दिमाग से पैसा कमाया जाता है। आप देख लीजिए, कहीं पर भी पुल बन रहा हो, सड़क बन रहा हो, कुछ भी, वहां जो मजदूर दिन भर धूप में काम कर रहा होगा, उससे पूछेंगे भैया तुम्हारी मजदूरी कितनी है, 300 400 500 600, इससे ज्यादा नहीं होगा, लगभग यही होगा। आप भी जानते होंगे मजदूरी आजकल कितनी है, बहुत होगा 700 800 होगा, 1000 के अंदर ही होगा। लेकिन उन्हीं मजदूरों को 24 घंटे में एक बार आकर के आधा एक घंटा खाली ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है बता करके, और फिर एसी गाड़ी में बैठ कर चला जाता होगा एक इंजीनियर, और वो प्रतिदिन कम से कम 4000 5000 कमा रहा होगा। क्या फर्क है? फर्क बस ये है कि वो पढ़ाई किया, हाई लेवल की पढ़ाई किया, दिमाग का यूज कर रहा है, और ये लोग अपने शरीर का यूज कर रहे हैं। तो जो शारीरिक श्रम का यूज करेगा उसको उतना पैसा नहीं मिलता है, जो दिमाग का यूज करता है वो ज्यादा पैसा कमाता है। तो श्रीमती जी से कहिए कि अपने दिमाग का यूज करें, खाली बैठा करें, रोज आधा घंटा 1 घंटा मंथन किया करें, सोचा करें पूरे दिन भर में क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या कर सकते हैं, दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखें। यूट्यूब पर बैठ करके, फेसबुक बैठ करके लोगों का खाली वीडियो ना देखें, वो जो वीडियो देख रही हैं वो क्यों बना रहा है वीडियो, इस पर सोचें। आखिर हमने किसी का वीडियो देखा, वो हंसी मजाक का कोई वीडियो बना करके डाला है, हमको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, या कोई हम पिक्चर देख रहे हैं, फिल्म, कोई गाना सुन रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे हमें कमाई तो नहीं हो रही ना, बल्कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये आखिर जो गाना बनाया, जो पिक्चर बनाया, जो हंसी मजाक के वीडियो डाल रहा है, आखिर ये कर क्यों रहा है ये काम, यानी वो वीडियो डाल रहा है, उसको कहीं से तो लाभ हो रहा है, तभी तो ये काम कर रहा है। तो वीडियो जब कोई डालता है तो इसलिए डालता है कि उससे वो पैसा कमा रहा है। यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, हर जगह पैसा मिलता है। तो अपने श्रीमती जी से कहिए कि उनको अगर खाना बनाना आता है, दुनिया को वो दिखा सकती हैं। अगर आपको खेती बाड़ी आता है तो दुनिया को उसका ज्ञान दे करके आप वीडियो बना करके ज्ञान दे सकते हैं, या विद्यालय में जो एक्टिविटी हो रहा है उसी को रिकॉर्ड करके डालना शुरू करें। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बहुत आसान है सीखना, बहुत कठिन नहीं है। यूट्यूब पर ये सभी सिखाते हैं लोग, यूट्यूब पर जाएंगे, पूछे, वहां पर बोल करके खोजेंगे, वहां बोलने वाला भी होता है, लिखने वाला भी, कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं, हर चीज वहां पर पूछेंगे, बता देगा। तो श्रीमती जो है यूट्यूब चैनल चला रही हैं अपना। अच्छा, बना चुकी हैं? हाँ, ढोलक बजाना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो उसी पे ढोलक के साथ गीत बना के डाले हैं। किस नाम से चैनल है? चैनल है। हाँ, तो वो चल रहा है, करीब 2 साल से चल रहा है, 1 साल हो गया होगा लगभग। कितने सब्सक्राइबर होगा? ये सब तो ये लोग जानते होंगे। कितने सब्सक्राइबर हैं इस समय? 150 के आसपास हैं। 2 साल हो गया? नहीं, साल हो रहा है। 1 साल हो गया। कितने वीडियो अब तक डाल चुकी हैं? ये तो नहीं आइडिया हमको, लेकिन अभी मतलब समय नहीं मिल पा रहा है कुल मिला के, क्योंकि हमारा आना जाना गांव से भी रहता है। यहाँ घर में लखनऊ में रह के बच्चों को देखना, 2 बच्चे भी हैं, उनको देखना, स्कूल देखना, घर देखना, तो सब मिला के सब कायदे से नहीं चल पा रहा है। देखिए, कोई अगर खेती कर रहा है उसके वीडियो बनाए, कोई अगर पढ़ा रहा है तो उसके वीडियो बनाए, जो भी जो काम कर रहा है अगर वही वीडियो बनाएगा तो उसको अलग से कुछ नया नहीं करना है, अलग से समय नहीं देना है। जैसे ममता अंकित विद्यालय में पढ़ा रही हैं, वही उन्होंने रिकॉर्ड किया। लेकिन अगर आप कुछ अलग सोच रहे हैं करने का यूट्यूब पर, तो फिर आपको उसके लिए समय अलग से देना पड़ेगा, और अलग से समय दे पाना आसान नहीं होता। आसान नहीं भाई। और यूट्यूब का, फेसबुक का फंडा ये है कि आपको वहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, यानी कि आपको रेगुलर वीडियो डालना होगा। 1-2 वीडियो हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में डाल देने से कुछ नहीं होगा। जैसे आप ही जो है किसी दुकान पर जाते हैं राशन खरीदने, बराबर जाते हैं, जब जाते हैं उसका सामान मिल जाता है, दुकान भी खुली रहती है, और आप लेकर चले आते हैं और दाम भी ठीक ठाक देता है, तो आप वहीं जाते रहेंगे। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, आज गए सामान मिल गया, कल गए ये है नहीं है तो दूसरे दुकान जाना पड़ा, तीसरे दिन गए अरे दुकान ही बंद है, चौथे दिन गए ये है नहीं है, तो फिर आप कहेंगे ये तो कभी दुकान ही बंद रखता है, कभी सामान ही नहीं रहता है, छोड़ो इसको, दूसरे दुकान से हम लेना। तो क्या होगा कि आप जो है उस दुकान पर जाना धीरे धीरे छोड़ देंगे कि इसका तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब खोलेगा नहीं खोलेगा, रहेगा नहीं रहेगा।
लेकिन जिस दुकान पे हर चीज मिल रही है, उपलब्ध है, हमेशा अवेलेबल है, तो आपकी आदत पड़ जाएगी भैया वो रेट भी ठीक देता है और सारी चीजें ठीक है, क्वालिटी भी उसकी अच्छी रहती है, हमेशा खुला भी रहता है, तो आप जाएंगे। तो ऐसे ही कोई भी चैनल को तब फॉलो करता है, सब्सक्राइब तब करता है कि वो जिस आप जगह आया कहाँ से है। हैं भी? क्या पूछा आपने? आप कहाँ के रहने वाले हैं भी? हम बनारस के। अच्छा। तो जब वो रेगुलर डालेंगी तो हम्म, जो उनके फॉलोअर हैं, जो देख रहे होंगे, वो धीरे धीरे तब फॉलो करना शुरू करेंगे। अब हम ही हैं, जैसे मान लीजिए ढोलक का वीडियो हमें देखने का आज मन हुआ, हम्म, हमने सर्च किया, तो सर्च करने पर तो पचासों वीडियो आएंगे, सैकड़ों आएंगे। हम्म, हमने दो चार देखा, उन दो चार में आपके श्रीमती जी का आया, अन्य लोगों का भी आया, हम्म, लेकिन हमारा इंटरेस्ट उसमें है, तो हम देखेंगे ना कि कौन अच्छे से सिखा रहा है, कौन बढ़िया वीडियो बना रहा है, किसके पास जो है ज्यादा वीडियो है, ये सब हम देखेंगे, उसी चैनल को तो हम सब्सक्राइब करेंगे कि हाँ ये चीजें हमें यहाँ मिलेंगी हमेशा। हाँ, तो अगर उनको ये चलाना है चैनल, तो जो भी कर रही हैं, जो भी दिखाना चाहती हैं, ढोलक का दिखा रही हैं वो भी ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ उस पर डालना चाहें कुछ भी डाल सकती हैं जो उनका मन करे। किसी दिन मन किया कोई खाना बना रही हैं, वो दिखाना चाह रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने चैनल पे कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान देना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जाएँगे, उतना चैनल तेज़ी से ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। तो उनको जैसे भी मेन जब ये बस हम लोग यही जानना चाह रहे थे ना कि जैसे अगर हमारी इसमें भविष्य है अगर आगे, हुँ, तो वो जानकारी अब आपसे मिली है कि चलिए अभी कुछ समय और मतलब ध्यान रखा जाए। जैसे इतने साल निकल हाँ, गए, तो ऐसे साल 6 महीने और देखा जाए। आप जो है मात्र ये 2024 1 साल और देख लीजिए हमारे हम्म, कहने से, ठीक है? हम्म, हम्म, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वो सब क्रमशः होता जा रहा है। अपनी श्रीमती जी से पूछिए उनके विद्यालय में कमरे बने नहीं बने, फर्नीचर आया कि नहीं आया, टॉयलेट, बिजली, अन्य कोई चीज काम हुआ कि नहीं हुआ पिछले कुछ सालों में, हम्म। तो वो खुद बताएंगे कि बहुत कुछ बदल गया है। नहीं तो सारे विचारों हमारे गांव में भी बदल रहा है, सभी जगह बदल रहा है वो तो तो। अभी तक जो है मूल जो था, जैसे मान लीजिए कोई खाली जमीन है, हम्म, आपने खरीद लिया और आज आपने खरीदा, कल जाकर रहना शुरू कर देंगे क्या? पॉसिबल ही हम्म, नहीं है। कैसे रहेंगे उस पर? अभी तो वहां कुछ बना ही नहीं है। पहले आप क्या हम्म, करेंगे, वहां रहने के लिए व्यवस्था बनाएंगे, फिर उसके बाद वहां पर आप जब व्यवस्था बन जाएगा तो रहना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही विद्यालयों में अभी मूल रूप से खर्च किया जा रहा था व्यवस्था सुधारने पर। अब व्यवस्था सुधर गई है, अब कमरे बनाने के लिए फिर से खर्च करने की जरूरत नहीं है, अब फर्नीचर बार बार नहीं देना है कि उस पर खर्च करना है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं जो बड़े खर्चे थे, अब नियुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और शिक्षा मित्र योजना 2024-25 ये जो नया सत्र शुरू हुआ है, आप लिख कर रख लीजिए, शिक्षा मित्र योजना इसी सत्र में यूपी के अंदर बंद हो जाएगा। ये लगभग लगभग कन्फर्म है, पूरी तैयारी हो चुकी है। बस देर जो था वो कारण था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन था तो हो गया वो, चलिए। हाँ वो पेंडिंग था, अब वो काम हो गया हम्म, और अब सारे काम यही करेगा। हम्म, बस मात्र देरी है, तो ये जो चुनाव हो रहा है, हम्म, तो ये चुनाव जैसे खत्म होंगे फिर देखिएगा ये आयोग इतनी तेजी से काम करेगा, हम्म। तो संभावना पूरी की पूरी है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर। नहीं वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाली बात तो समझ में आती है, हम्म लेकिन जो सरकार प्रेजेंट टाइम में जो शासन कर रही है हम्म उसकी मंशा को देख के नहीं लगता ना, कितने दिन रहने के बाद हम्म एक पैसे भी मानदेय नहीं बढ़ाया, उसके पीछे क्या राज है आखिर? आप दो बात किए, हम दोनों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। आप मिक्स करके बात करते हैं, हम अलग अलग बात करते हैं। हम्म, आपने एक मानदेय बढ़ाने की बात किया और आपने एक सरकार की बात किया जो वर्तमान में है बीजेपी। हम्म, दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। हम्म, पहले बात करेंगे मानदेय, ठीक है? आपके मान लेते हैं 4 बच्चे हैं, हम्म, ठीक है? छोटे बड़े जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम्म, आप प्रतिदिन घर में जो दूध आता है, या दूध गाय होगी तो गाय से जो दूध होता है, हम्म, मान लेते हैं आपके घर दूध खरीदा जाता है, 1 लीटर दूध आता है या 2 लीटर दूध आता है, हर बच्चे को आप जो है रोज जो है एक एक गिलास दूध देते हैं। जो बड़ा बच्चा है वो 2 गिलास पीता है, ठीक है? तो अब जो है अगर आप जो है किसी दिन दूध बढ़ाने का सोच रहे हैं कि आधा लीटर बढ़ा देते हैं, तो मान लेते हैं आधा लीटर आपने बढ़ा दिया, दूध ज्यादा आने लगा, तो अब उस आधा लीटर जो ज्यादा आया है, आप 4 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 गिलास पी रहा है, अन्य बच्चे एक एक गिलास पी रहे हैं, आप किसका दूध बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, किसको थोड़ा ज्यादा देते हैं पीने के लिए? बताइए, जो 2 गिलास पी रहा है या जो एक एक गिलास पी रहे हैं, किसका आप बढ़ाना चाहेंगे? जिसको कब मिल रहा है उसको बढ़ाएंगे। हाँ, सिंपल सा आंसर था। तो इस चीज को आप
अपने शिक्षा विभाग में भी लागू करके देख लीजिए। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ये कड़वा लगे, पसंद ना आए, लेकिन हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं। इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा कि हम उनका किसी का विरोध कर रहे हैं या किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं। जो सच्चाई है, जो सामने है, वो हम बता रहे हैं। शिक्षा विभाग में प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रहे हैं शिक्षा में, तो उनको मिल रहा है 10,000। ये संविदा का है। पहली बात, संविदा के लिए कोई नियम आज तक नहीं बना है पूरे भारत में, ना केंद्र में ना राज्य में। संविदा के लिए कोई नियम नहीं है कि कितना वेतन उनको मानदेय दिया जाएगा, क्या होगा, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जितना भी दे रही है जो भी राज्य सरकार, उसमें जो है कोई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं कर सकता मानदेय बढ़ाने घटाने कुछ भी करने का। ठीक है, तो मानदेय सरकार जो दे रही है 10,000 रुपए शिक्षा मित्रों को, आप तुलना करके देख लीजिएगा। यूपी के अंदर ही अनुदेशक 6 से 8 पढ़ा रहे हैं ऊपर के पद पर, उनको करीब 9,000 के आसपास मिलता है। अब अगर बढ़ाने की बात आएगी, किसी का मानदेय बढ़ाना है, शिक्षा मित्र का बढ़ाएंगे या पहले अनुदेशक का? अनुदेशक का बढ़ाएंगे, जबकि वो कोर्ट कई बार गए, कोर्ट का ऑर्डर भी ले आए हैं, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ेगा तो पहले उनका बढ़ेगा। नहीं तो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अब भाई उनका तो केस पढ़ना पड़ेगा ना, केस क्या है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, गवर्नमेंट का क्या कहना है, पढ़ना ना पड़ेगा। एक लाइन में थोड़ी क्यों हो जाएगा। नहीं, वैसे एक बात आप बताइए, आपको नहीं लगता है कि ये जैसे सरकार की अगर जरा सी भी मंशा होती तो कुछ लाभ इनका होता शिक्षा मित्रों का? आप खाली शिक्षा में शिक्षा मित्र रटेंगे या पूरा फैक्ट को समझेंगे? भाई अभी तक जो पिछली सरकार थी, वो पिछली सरकार कोई भी रही हो, चाहे सपा की हो चाहे बसपा की हो, सपा ने सभी को समायोजित करके सहायक अध्यापक बना दिया। अवैध समायोजन करके, ये भी बोलिए। अवैध क्यों? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है क्या अवैध समायोजन? अवैध समायोजन कुछ भला तो किया, मतलब कुल मिला के अवैध किया या वैध किया? कुछ इच्छा है उसकी कि हाँ ये लोग जो पढ़ा रहे हैं 10,000 में। आप फिर से पूर्वाग्रह पर चले गए, फ्रस्ट्रेशन पर चले गए। आप सिर्फ शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं, जबकि पूरे भारत की आबादी 142 करोड़ है, यूपी की आबादी 30 करोड़ है। इस हिसाब से अगर हर व्यक्ति बात करने लगे, हर वर्ग बात करने लगे, तो वो कहेगा कि भैया हम तो भीख मांग रहे हैं और शिक्षा मित्रों को 10,000 दे रहे हैं। नहीं मान लीजिए, अच्छा तो उस हिसाब से तो हर भिखमंगे को जो है देना चाहिए कुछ। इसको छोड़िए, जैसे आप तुलना कर रहे हैं तो फिर बढ़िया से तुलना कीजिए, फैक्ट पर बात कीजिए, भावनाओं पर मत बात करिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हम इस पर बात नहीं करेंगे। सुनिए, जैसे मान लीजिए जो सहायक अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, कोई सीटेट और टेट नहीं पास है। कौन नहीं पास है? सीटेट और टेट जो है कोई नहीं पास है, जो पुराने टीचर पढ़ा रहे हैं। कब का वो ज्वाइन कब किए? वो 2007 में। 2007 में टेट सीटेट नियम था? नहीं था। तो शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक बन जाना चाहिए था भाई, वो अलग पद है, ये संविदा का पद है। नहीं, वही तो कह रहे हैं। आपको अगर दिल्ली जाना है, आप मुंबई का ट्रेन पकड़ रहे हैं, तो गलती कौन कर रहा? अगर शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक काम तो बराबर दिया जा रहा है, समान काम दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा दोनों से? भाई साहब सिर्फ एक जवाब दीजिए। हम घर से निकले, हमें जाना है दिल्ली, हमें जाना है दिल्ली, लेकिन हम कह रहे हैं बस में बैठ करके कि हम बम्बई वाले बस में ही बैठेंगे, लेकिन हम जाएंगे दिल्ली। तो हमारा जो है कहना सही है या गलत है? जब शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के बराबर वेतन चाहिए, सहायक अध्यापक के बराबर सारी सुविधा चाहिए, तो उसे सहायक अध्यापक का पद लेना चाहिए था ना? नहीं, पद तो लेना चाहिए था। अब अगर आप तो संविदा की और परमानेंट की बात कर रहे हैं, हम दोनों परमानेंट की बात कर लेते हैं। आप चलिए अस्पताल में, एक नर्स होगा, एक डॉक्टर। नर्स जो है डॉक्टर से ज्यादा काम करता है। ऑपरेशन अगर हो रहा होगा, 80% काम तो नर्स करते हैं, 20% डॉक्टर करता है। उस हिसाब से तो ज्यादा काम वो कर रहा है, तो उसको वेतन ज्यादा मिलना चाहिए। दोनों परमानेंट हैं, लेकिन नहीं मिलता। अगर बात कर लिया जाए, उसमें योग्यता का फर्क है, मान लीजिए उसमें योग्यता का फर्क है, तो यहाँ कौन सी योग्यता शिक्षा मित्रों के पास कम है? तो कहाँ कहा जा रहा है कि योग्यता में आप कमी है? कहा जा रहा है कि 69,000 भर्ती आई है, ले लीजिए सहायक अध्यापक पद। 68,000 आई, ले लीजिए सहायक अध्यापक पद। उसके पहले 12,460 है, उसके पहले 15,000 है, 16,000 है। हर भर्ती में तो जो है मौका बराबर मिल रहा है, क्यों नहीं ले रहे हैं सहायक अध्यापक पद? वो पद ले लीजिए, फिर कहिए कि अगर वेतन कम दे रहे हैं तो बताइएगा, हमसे बहस कर लीजिएगा। अपनी श्रीमती जी को कहिए सहायक अध्यापक का पद ले लें, और फिर देखें, बात करें कि सेम योग्यता है, सेम पद है, और फिर भी हमको 10,000 दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या किसी शिक्षा मित्र के साथ जो 69,000 में 68,000 में हुआ?
आप तुलना कर रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि कौन लड़की ज्यादा सुंदर है, एक लड़की का चेहरा देख रहे हैं, एक लड़की का पैर देख रहे हैं, तुलना हो जाएगा। आप तुलना परमानेंट टीचर और संविदा टीचर मतलब दिहाड़ी मजदूर, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, अतिथि शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, पुलिस विभाग में हो, कोई भी संविदा का अध्यापक, हम खुद 3 साल 4 साल पढ़ाए हैं संविदा पर, हम भी। संविदा संविदा कर्मी का मतलब होता है दिहाड़ी मजदूर। सुनिए, इतने सालों से तो संविदा पर काम कर रहे हैं और भी विभागों में कर रहे हैं, सभी जगह कुछ ना कुछ बढ़ोतरी दी जा रही है, महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता या कुछ दिया जा रहा है। आप फैक्ट पर बात कीजिए, बताइए कौन से विभाग में कौन से पद पर कितना बढ़ गया, अब डाटा के साथ बात कीजिए, डाटा बताइए। अच्छा चलिए, हम कोई शास्त्रार्थ से नहीं बैठे हैं हम लोग। नहीं, आप डाटा नहीं है, भागने लगे आप, डाटा नहीं है, भागने लगे नहीं कि जैसे कि हम हम राष्ट्रीय भाई सामने सामने होंगे तो ये कौन सी बात हुई, आप इतने देर से बात कर रहे हैं, हम तो हर चीज डाटा पर बात कर रहे हैं, हम 1,87,000 विद्यालय बता रहे हैं, हम शिक्षकों के आंकड़े बता रहे हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हर चीज बता रहे हैं, अब आप भागने लगे। अभी आप ही बोले हैं, अपनी बात आप पूरी नहीं कर पा रहे। अब नहीं, अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे, ये कि हमारे पास सारी जानकारी है भी नहीं है, बस यही कि आप सुनी सुनाई फालतू की बातों पर बात कर रहे हैं, हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं, पहले ही बोले कि फैक्ट पर बात कीजिए। नहीं, फैक्ट पर भी बात करें तो साधारण तरीके और अगर कहीं ज्यादा मिल रहा है तो किसने आपको बंधुआ मजदूर बना के रखा है, श्रीमती जी को कहिए वहां चली जाएं, ले लें। नहीं, तो उसके लिए आपकी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आप शुरू से अब तक जो है जितनी बात हमने बताया, हमने फैक्ट पर बताया, और आप शुरू से अब तक फ्रस्ट्रेशन में हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो आप निश्चित बुरा लग रहा होगा, सुन लीजिए। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान, आप कोई उदाहरण देख करके बता दीजिएगा कि कोई फ्रस्ट्रेटेड इंसान आगे बढ़ गया हो जीवन में। एक शांत बुद्धि, शांत दिमाग का इंसान जो सोचने समझने की क्षमता एकदम शांत दिमाग से कर रहा है, रख रहा है, वो ही जीवन में आगे बढ़ता है, और उसी का नतीजा है 69,000 और 68,000 में 15,000 शिक्षा में सहायक अध्यापक बने हैं इन्हीं 2 भर्तियों में, और आप श्रीमती जी नहीं बन पाई। क्या उनको 10,000 मिल रहा होगा जो 15,000 बने हैं? तो श्रीमती जी को कहिए वो पद ले लें, उसके बाद अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा हो तो आप कोर्ट चले जाइए, और हमसे बहस करके क्या मिलेगा, हम तो आपको फैक्ट बता रहे हैं, आप उसको स्वीकार करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, हमारा कोई फायदा या नुकसान तो है नहीं। नहीं, जैसे अभी आपने ये बात थोड़ी हमसे बताई ना कि अगर कहीं अलग जाएंगे तो 10,000 से कम भी मिलेगा। भाई हमने आपको सलाह दिया है, मर्जी आपकी है, छोड़ के देख लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको नहीं मालूम। हाँ, जो CMS स्कूल है, हाँ, वहाँ पे हमने बात की हुई है, और वहाँ 35,000 रुपए से स्टार्टिंग होगी। हाँ बिल्कुल, अच्छे स्कूलों में है, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक दे रहे हैं, हम खुद पढ़ा रहे हैं। वही तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि 10,000 से भी कम? आप अपनी श्रीमती जी को वहाँ ज्वाइन करा करके और पहली सैलरी ले करके हमें जो है भेज दीजिएगा, हम भी देखेंगे 35,000 रुपए उनको मिल जाए। भैया मिल जाएगा भैया, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप ज्वाइन कराइए, छोड़ दीजिए यहाँ, और हमें भी दिखाइएगा एक बार। इसीलिए जानकारी के लिए तो कह रहे हैं, जैसे हम जानकारी चाह रहे थे। आप अगर आपको चैलेंज है, अगर आप जो है जेन्युइन व्यक्ति हैं तो आपको चैलेंज है, आप जो है वहां पर श्रीमती जी को ज्वाइन करा के आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, और आप अगर सच्चे इंसान हैं तो 6 महीने के अंदर सैलरी लेकर के श्रीमती जी का हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अकाउंट का। अच्छा सुन, 6 महीने में 35,000 चैलेंज है आपके लिए। आपको नहीं लग रहा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा है, ऐसी बात तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो खुद प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, आप जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो हम खुद प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो हम खुद जो है संविदा पर पढ़ाए हैं। आपकी श्रीमती जी की शुरुआत 2200 पे हुई थी ना शिक्षा मित्र पद पर? हाँ, 2250 से। हम भी संविदा पर पढ़ाए हैं केंद्रीय विद्यालय में। हम अपना बता दें कितने से शुरुआत हुई थी? 2013 में हमने ज्वाइन किया था, 28,750 रुपए से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। संविदा पर हम भी थे, 28,750 से शुरुआत हुई थी। हम आपको भेज सकते हैं, प्रमाण भी भेज सकते हैं। लेकिन मतलब इसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। नहीं, आपने गलत बोला ना, आपने पहले ही बोला कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग डिपेंड करेगा। आप अपने आसपास कोई प्राइवेट स्कूल जाइए, उसी विद्यालय में कोई 10,000 पा रहा होगा, कोई 8,000 पा रहा होगा, कोई 4,000 पा रहा होगा, कोई 15,000 पा रहा होगा, विद्यालय तो एक ही है। हाँ, एक बात जिसका नाम आपने लिया है CMS ना, एक बार श्रीमती जी को सिर्फ उसमें 1 महीने के लिए ज्वाइनिंग करवा के दिखा दीजिए,
हम दावे से कह रहे हैं पूरे अरे यूपी के सुनो शिक्षा यार, सुनो मित्रों हमारी को, बात सुन लो, पूरे यूपी का शिक्षा मित्र को चैलेंज कर रहे हैं, एक शिक्षा मित्र सीएमएस में ज्वाइनिंग लेकर नहीं दिखा सकता। अच्छा, आपकी श्रीमती जी तो असंभव है, अब बताइए। अब अब आपसे वही तो कहना है कि बहस से कोई मतलब नहीं है। आप बात ही ऐसे किए हैं। बात ही तो हर आदमी एक जैसा नहीं अगर होता आपके ना। श्रीमती जी में इतनी जो है स्किल होती, इतनी एबिलिटी होती, इतनी कैपेबिलिटी होती, तो हाँ 68,000 69,000 में कहीं ना कहीं अब तक ले ली होती। आप एक व्यक्तिगत ले हाँ रहे हैं, लेकिन हम सारे शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, अब तक ले लिए होते। हाँ, बात और सही है आपको लेकिन विचार न करना होता कि दस आप हजार वाली सुनिए। छोड़कर जाएं या ना जाए, हमसे न पूछ रहे होते बात करके, आप जो है अब तक छोड़ करके आपकी श्रीमती जी चली गई होती। हाँ लेकिन नहीं जा रहे हैं तो खाली इसलिए कि यहाँ ठीक है, सरकारी में है, अगर यहाँ कुछ हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं ऐसा ऑफर है, हो जाएगा, बता दें अब आपको भाई क्यों। साहब, आप टोटल जो है सुनिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और टोटल अरे पहले हमारी फ्रस्ट्रेशन में बात तो हैं। सुनिए, पहले हमारी बात सुनेंगे। हर आदमी के लिए एक तरह का नियम नहीं होता सरकार सब जगह। हम्म। हाँ। देखिए, आपके लिए सिंपल सा, ये बीजेपी सरकार है, आप जो सुनना चाह रहे हैं सारे शिक्षा मित्रों को लात मार करके बाहर निकालेगी, आप यही सुनना चाह रहे हैं शुरू से, लीजिए हमने बोल दिया, हम्म, अब स्वीकार है ना। आप हम्म, श्रीमती जी को कहिए ये शिक्षा मित्र का पद जो है वहां त्याग पत्र दें, सीएमएस में जाकर के 35,000 की नौकरी करें। चलिए, इससे ज्यादा हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब आपको और हम हमें बता। और हमें इंतजार रहेगा, हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी श्रीमती जी की बात कर रहे हैं। वो सीएमएस क्या, पूरे भारत में कहीं भी 35,000 की नौकरी ज्वाइन करके आप हमें उनकी दिखा दीजिएगा सैलरी, तो हम मान जाएंगे कि आपकी श्रीमती के अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल्ड हैं। और हम दावा कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा 35,000 की नौकरी, कहीं भी किसी विभाग में नहीं मिलेगा। अब बताइए। ठीक, अब ठीक है, सुनिए, अब नहीं आपकी अब सुनिए हमें नहीं बात। सुनना है, आप अब फ्रस्ट्रेशन में आ नहीं चुके हैं, इससे ज्यादा हम आपसे बात नहीं नहीं, करेंगे। आप आप लोगों ने इनकी सारी बात सुनी होगी और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने जो है नेगेटिव इंसान हैं। इनको सारी बात एक्सप्लेन करने समझाने के बाद भी इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ भरा है, सपा सपा सपा। अगर इनको लगता है कि बीजेपी नहीं करेगी, अन्य कोई पार्टी करेगी, तो इनको वो सरकार ले आनी चाहिए। इंतज़ार करें, इनकी वाली सरकार कोई आएगी, कभी कर देगी, या फिर चले जाएं अखिलेश से ले लें, जा कर के ले लेना चाहिए। खैर, पता नहीं क्या जो है इनको कहें, न कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, क्या सही क्या गलत नहीं देखेंगे। इतना एक्सप्लेन करने समझाने के बाद भी जब लास्ट में समझ में आया कि ये जो है एक नेगेटिव इंसान है, फ्रस्ट्रेट है, इनसे बात करना बेकार है, घंटे भर बात करने के बाद भी, समझाने के बाद भी, इनको इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ में नहीं आया, बस ये एक लाइन में सुनना चाह रहे थे कि जो है ये सरकार ऐसी है वैसी है, करेगी नहीं करेगी। लास्ट हमने बोला कि ठीक है, आप वाली बोल देते हैं, बोल भी दिया हमने। ऐसे नेगेटिव लोग का कुछ नहीं हो सकता। और उनकी श्रीमती जी को सीएमएस में 35,000 की जॉब मिल रही है और उम्मीद है कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और अपने श्रीमती जी को 35,000 की जॉब ज्वाइन करा करके पब्लिकली जो है सब जगह फेसबुक यहाँ वहाँ लोगों को दिखाएंगे। अगर ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, सच्चे इंसान हैं, तो ये ज़रूर दिखाएंगे सबको सीएमएस में अपने वाइफ को ज्वाइन करा करके। हम तो कह रहे हैं कि 10,000 की छोड़िए, 35,000 की छोड़िए, इनकी श्रीमती जी प्राइवेट में जाकर के पढ़ाएं, 8,000 की जॉब प्राइवेट में ज्वाइन कर लें, मिल जाए इनको, हम समझते हैं वही बहुत बड़ी बात है। तो जब तक कोई नदी में उतरता नहीं है तब तक गहराई नहीं पता चलता है। जिस दिन इनकी श्रीमती जी जाएंगी, पहले तो जॉब मिलेगी नहीं प्राइवेट स्कूलों में, दूसरी बात अगर मिल भी गई तो हमें पूरा विश्वास है कि ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। थोड़ा कड़वा है लेकिन यही सत्य है। अगर 10,000 से ज़्यादा की सैलरी वाली जॉब मिल रही है तो बीएड बीटीसी डीएलएड किए हुए फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले वो नहीं ले पा रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रही है। न जाने कितनी बार टेट सी टेट पास हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं तो 6,000 8,000 से शुरुआत हो रही है और अनुभव है कई कई साल का प्राइवेट में पढ़ाने का। और ये शिक्षा मित्र होकर के इनको मिल रहा है सीएमएस जैसे स्कूल में। हाँ, हम तो ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं लखनऊ का फेमस स्कूल है। तो कोई भी डीपीएस डीएवी या सनवीम या जो भी अच्छे स्कूल हैं जहाँ अच्छे पेमेंट मिलते हैं, वो हमें नहीं लगता है कि कोई भी शिक्षा मित्र ऐसे स्कूलों में कहीं पढ़ाया होगा या पढ़ा रहा होगा या आगे भविष्य में कभी पढ़ाएगा। शिक्षा मित्रों का लेवल क्या है हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता है।
थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। और इनकी श्रीमती जी अगर इतनी ही योग्य थी तो 69,000 में क्यों नहीं ले पाएँ, 68,000 में क्यों नहीं ले पाएँ, 2005 से 2024 आ गया, 20 साल में एक पद क्यों नहीं ले पाएँ। ये बात कर रहे हैं नॉन टेट वालों का, तो 2005 में ज्वाइन क्यों शिक्षा मित्र पद पर की, सहायक अध्यापक में कर लेती नॉन टेट के ही बिना टेट को हो रहा था। वास्तविकता ये है कि सारे शिक्षा मित्र सिर्फ और सिर्फ जो है बेचारे हैं, खुद से बीएड तक नहीं कर सके, बीटीसी डीएलएड नहीं कर सके, गवर्नमेंट ने करा दिया। ये हमेशा फ्री का मुंह देखते हैं कि फ्री में बैठे बैठे कि जब मिल जाए गवर्नमेंट कर दे। यहाँ दुनिया भर के लोग लाखों रुपए फूक करके हर चीज़ कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, और ये लोग बैठे बैठे जो है गांव में 2,000 रुपये से शुरुआत किए, मौज किए, तो पूरी ज़िंदगी मौज में काट दिए। जो जवानी थी, जो गोल्डन टाइम था लाइफ का, मौज में काट दिए। तो अब जो है इनको याद आया है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या अन्य कोई भी हो दुनिया का इंसान, जो भी शुरू के 25 साल मौज में काटेगा, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रो रो के गुजारेगा, परेशान होकर फ्रस्ट्रेशन में, कुंठा में गुजारेगा। हम कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस इंसान को समझाने के बाद भी, इतना सब बताने के बाद, ये बस एक ही रट लगाए बैठे हैं बीजेपी। तो इनको अगर जहाँ मिल रही है, जिससे मिल रही है, उसकी सरकार ले आए, सपा को ले आए, अखिलेश से ले लें, फिर से अवैध समायोजन करा करके अब की बार तो ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग बचा दिया, इसकी वजह से उछल रहे हैं। अगर ट्रेनिंग रद्द कर दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने, अवैध था ट्रेनिंग भी, वो भी चैलेंज था, हाई कोर्ट ने तो कह दिया था ये ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, हम कहाँ गलत हैं। इनको बनना है सहायक अध्यापक, चाहिए सहायक अध्यापक, सब कुछ बनेंगे, शिक्षा मित्र अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे, कहेंगे हम गलत कर रहे हैं हर चीज़। 69,000 में 68,000 में लोग हुए सिलेक्ट, कर रहे हैं नौकरी, पा रहे हैं अच्छा वेतन, वो सब नहीं। और एक बात, यूट्यूब की बात हुई तो बड़े ताव से बताया कि हमारी श्रीमती जी का यूट्यूब है, और मात्र सब्सक्राइबर कितने, 150। करना कुछ नहीं है, पैसा मिल जाए बस। तो अगर इनकी श्रीमती जी के अंदर इतना ही टैलेंट होता तो यूट्यूब ही चला लेती, लेकिन वो भी नहीं। खैर जो भी है, सब कुछ है सामने ही, आप लोगों ने सारी बात सुन ली। हम कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये लास्ट तक जो है 1 घंटा समझाने के बाद भी जिस इंसान के दिमाग में कचड़ा भरा हो, बस एक ही चीज़, इनको लगता है कि ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, कर देंगे। और जब बात की ये कहीं और का, किसी और संविदा वालों का, जब हमने पूछ दिया 2-4 चीज़, बस बोलती बंद हो गई, भागने लगे, हमारे पास डाटा नहीं है, बिना डाटा के हवा में बात कर रहे थे। तो ऐसे लोग, नेगेटिव लोग मेरे पास कॉल न किया करें, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल लोग मेरे पास कॉल न किया करें, हम साफ मना करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोगों से बात करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर जो भी था आप लोग के सामने है। बुरा लगता है तो अच्छी बात है, लगना चाहिए, आप लोग उसी लायक हो कि आप लोग को बुरा लगे। आप अपने आप को अगर अच्छा समझते हो तो फिर तार्किक बातें किया करो, कुतर्क नहीं, क्योंकि तर्क किया जा सकता है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। तो कुतर्क ना किया कीजिए, कुतर्क करना है तो 25 साल निकाल दिए हो आप लोग, और भी ऐसे ऐसे निकलते रहेंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए, 25 साल में एक पद नहीं ले पाया सहायक अध्यापक का। आप लोगों के सामने के छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के सामने नौकरी कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं 2007 के लोग जो है बिना टेट सी टेट के पढ़ा रहे हैं। इस मूर्ख इंसान को नियम तक का नहीं पता है कैसे क्या होता है। वो सहायक अध्यापक परमानेंट नौकरी, और ये मूर्ख संविदा की नौकरी तुलना कर रहा उससे। गुस्सा तो बहुत आ रही थी, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, 2007 वालों से तुलना कर रहा है। इस गधे को इतना ही समझ आया कि जो है 2005 में संविदा पद पर ज्वाइन कर रहे हैं, उस वक्त जब देखा कि बिना टेट के हो रहा है तो क्यों नहीं बन गया सहायक अध्यापक, अपनी श्रीमती को क्यों नहीं बना दिया सहायक अध्यापक, उस पर बात नहीं करेगा। संविदा से तुलना नहीं करेगा, अनुदेशक वगैरह से कारण पर बात नहीं करेगा, ताकि कोई चीज़ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कारण पर, फैक्ट पर बात नहीं करेगा। ये मूर्ख इंसान बिना मतलब कि खाली बस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फ़ोन किया था। तो फ्रस्ट्रेशन जब कोई निकालेगा तो हम बात तो सुनेंगे नहीं, इसलिए हमने फ़ोन काटना है उचित समझा, क्योंकि घंटा भर दे चुके थे इनको। खैर जो भी था आप लोगों ने सुना, और काटना ही हमें उचित लगा था तो हमने काट दिया। इनकी बात सुनकर कोई फ़ायदा नहीं था, 1 घंटा समय बर्बाद कर चुके थे इनको समझा करके, इससे ज़्यादा समय इनको देना हमें उचित नहीं लगा। इनके श्रीमती जी के बारे में आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितने कॉन्फिडेंट हैं वो, कि अपने बारे में वो खुद नहीं बात कर सकी हैं। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो खुद कॉल पर बात कर सकें। उनको किसी और की, हस्बैंड की या किसी की ज़रूरत पड़ रही है
अपने बारे में जानकारी लेने के लिए, बात करने के लिए। तो जो इंसान खुद बात तक नहीं कर सकता है, वहीं बगल में है लेकिन बात खुद नहीं कर रही हैं, अपने हस्बैंड का सहारा ले रही हैं, या इनके हस्बैंड जो है उनकी बात खुद नहीं करा रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, तो सोचिए जब ये हर जगह उनके आगे खुद ही खड़े रहेंगे, उनको बात नहीं करने देंगे, या वो खुद ही बात नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगी और किसी का सहारा लेंगी, तो ऐसा इंसान सीएमएस में पढ़ाएगा। मतलब शकल भी देखे हैं ये लोग, गजब है भाई। चलिए बस यहीं समाप्त करते हैं। और इस तरह के नेगेटिव लोग ऑफ कॉल हमारे पास बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई भी कॉल ना करें नेगेटिव इंसान।